Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. Hello students, welcome to Vivas One Educational Foundation. CDS एग्जामिनेशन इंडिया का या हम यूँ बोले कि डिफेंस लाइन में एंट्री के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करने के बाद भी पास होने का जो चांसेस है वो कम प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास स्ट्रेटजी का थोड़ा सा कमी के कारण। और अगर हमें स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे ढंग से बनाना है तो सबसे पहले हमें इस एग्जामिनेशन के अप्रोच को समझना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन के पूरे डिटेल्स एनालिसिस करनी पड़ेगी। इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या अप्रोच है, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या डिमांड है, उनको हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के सभी एस्पेक्ट्स को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीडीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी पूरी कोशिश के साथ हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सीडीएस एग्जामिनेशन सबसे पहला जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है वह यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और यह ऑफिसर रिक्रूट करता है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू आते हैं। यह एग्जामिनेशन इन सभी एकेडमी में जाने का एक गेटवे आप बोल सकते हैं। इन सभी एकेडमी इंडियन आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए। तो अगर हम ओवरव्यू बात करें तो हम बोल सकते हैं जनरल में हम ये जानते हैं कि यह एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, CDS 1 और CDS 2 के रूप में। इस एग्जामिनेशन का जो मोड होता है दैट इज ऑफलाइन, जिसमें पेन और पेपर के साथ हम लोग एग्जाम दिया जाता है, और मीडियम इज इंग्लिश एंड हिंदी। मीडियम जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी है। अब हम इस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला हमें जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। हम इंडियन सिटीजन होने चाहिए या भूटान और नेपाल के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज एज। अगर हम आईएमए की बात करें तो एज शुड बी 19 to 24, आईएनए में भी सेम 19 to 24, एएफ में 19 to 23 और ओटीए में 19 to 25। तो हम बोल सकते हैं कि मूलतः इसका जो एज रेंज है एज का दैट इज 19 to 25 सीरियस एग्जामिनेशन का, बट डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग है। सो यहाँ जो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 12। अगर हम ऐसा बोलें क्लास 12 से ही आप इस चीज़ों को तैयारी करना शुरू कर दें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करने की मोटिवेट हो जाए, क्षमता रख सके। नाउ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर आईएमए एंड ओटीए दैट शुड बी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, वेदर यू बिलोंग्स टू साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप। आप आईएमए और ओटीए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप आईएनए या एएफए की बात करें तो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग डिग्री का होना चाहिए। एएफए में अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री का आपके पास नहीं है तो अगर आपके क्लास 10 और 12 के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया है तब आप क्वालिफाइड हैं किसके लिए, तो एएफए के लिए। दैट शुड बी कीप इन माइंड। नाउ मार्शल स्टेटस जो अपने पास है वह अनमैरिड होने चाहिए सभी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ओटीए में
अगर हम कोई देखें तो डाइवोर्सी और विडोज भी जिन्होंने रीमैरिज नहीं किया है वो भी अप्लाई है, मतलब मूल रूप से अनमैरिड ही सीक्वेंस अपने पास यहाँ दिखता है। नाउ अब हम समझेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बिकॉज इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन यू हैव टू नो द एग्जामिनेशन पैटर्न। बहुत ही अच्छे से आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जानना ही पड़ेगा। सो अगर हम INA और AFA की बात करें तो इंग्लिश 2 आवर्स और 100 मार्क्स मैक्सिमम है, जनरल नॉलेज 2 आवर 100 मार्क्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 आवर 100 मार्क्स। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक तरह से खासकर डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है जिससे कि हम बातों को समझ सकें। जनरल नॉलेज का अलग अलग सेक्शंस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हम डिटेल सिलेबस अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। OTA के लिए बात करें तो हम देखेंगे यहाँ मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं है, आप इंग्लिश और जो 2 आवर्स 100 मार्क्स के है और जनरल नॉलेज जो 2 आवर 100 मार्क्स के है, बस ये सफिशिएंट है। नाउ फिर भी एज ए एक्सपर्ट मैं एक रिकमेंड करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि थोड़ी सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो। अदरवाइज OTA के लिए मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि पोस्ट डिटेल्स क्या क्या होने वाली है। अगर हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो किन किन पोस्ट पर हमारा पहला स्टार्टिंग फेज होगा। तो अगर हम बात करें IMA की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, तो हमें लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा जो परमानेंट कमीशन में के थ्रू होगा, मतलब परमानेंट कमीशन है और वो नेचर कैसा है परमानेंट कमीशन, और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 18 मंथ। दिस इज द केस ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर हम INA की बात करें तो वहाँ पर INA के अंदर में सब लेफ्टिनेंट मिलेगा नेवी में, इसका जो ड्यूरेशन होगा 44 वीक और ये भी इसका भी नेचर परमानेंट कमीशन के थ्रू होगा। अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो हम पाएंगे कि इसका जो ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट है डेट इज फ्लाइंग ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में, और इसका ड्यूरेशन 74 वीक्स होगा। यह परमानेंट कमीशन है मेन के लिए और शॉर्ट सर्विस कमीशन है वीमेन के लिए। तो ये बातों को ध्यान में रखना है कि वीमेन के लिए दिस इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। नाउ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की अगर चर्चा करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन की चर्चा करें तो इधर लेफ्टिनेंट मिलेगी, लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी, और शॉर्ट सर्विस ये कमीशन है, दिस इज द शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसका ड्यूरेशन होने वाला है 49 वीक्स। ये सब बातें आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर हम OTA की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी विमेन सेक्टर की बात करें, तो वहाँ भी लेफ्टिनेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा एंड दैट इज ऑल्सो 49 वीक्स का ड्यूरेशन होगा। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमारे पोस्ट का डिटेल्स है जिसे आप लोग अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हो कि इस एग्जामिनेशन के बाद हमें क्या क्या पोस्ट मिलेगी और हम क्या क्या कर सकते हैं। नाउ अब हमें पोस्ट और ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स चाहिए। सिंपल सा बात है कि अगर हम पोस्ट और डिटेल्स के बारे में ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स समझ जाए तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग लोकेशन IMA की देहरादून है। यहाँ जो ट्रेनिंग है लीडरशिप रोल इन द कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, ये जो ट्रेनिंग है उसका ट्रेनिंग का जो रोल है दैट इज बेस्ड ऑन लीडरशिप, बिकॉज लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन आर्मी, स्पेशली आर्मी। हालांकि लीडरशिप हर एक सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है, बट सिंस आर्मी इज अ मैटर ऑफ
इंटरनल सिक्योरिटी, सो यहाँ पर एकदम इम्पॉर्टेंट ही है। और ये परमानेंट कमीशन के थ्रू यह हम लोग के पास होता है, मतलब इसका जो नेचर है डेट इज ऑफ फॉर परमानेंट कमीशन। नाउ अगर इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो दैट इज एजीमाला केरला। यहाँ पर आपको जो रोल मिलेगा टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव रोल अबोर्ड इंडियन नेवल शिप्स और एट नेवल इस्टेब्लिशमेंट पर आपको टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव रोल मिलेगा। तो आप अभी समझ गए होंगे कि चूंकि यहाँ टेक्निकल और एग्जीक्यूटिव रोल है, सो दैट दे वांट साइंटिफिक बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जिससे कि चीज़ें अच्छे से कनेक्ट कर पाए। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं चीज़ें अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो उम्मीद है कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। सो दैट आई सेड यू अर्लियर दैट analysis is very important, because if you know that analysis you can connect each and every topic. नेचर कैसा है? that is permanent commission. एयरफोर्स ट्रेनिंग की बात किया जाए तो डुंडीगल हैदराबाद में होगी। इसमें जो रोल पोस्ट है दैट इज फ्लाइंग ब्रांच, पायलटिंग फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ग्राउंड ड्यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्लेटिव और मेट्रोलॉजी रोल्स, जो हम लोग जनरली ऐसे भी मानते हैं कि फ्लाइंग ब्रांच में पायलटिंग फाइटर जेट होगा, और ग्राउंड ड्यूटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लॉजिस्लेटिक्स है, मेट्रोलॉजी है, उन रोल्स को अपनाएगा। इनका जो नेचर होगा मेन के लिए वो होगा परमानेंट कमीशन, वीमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नाउ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में होने जा रही है, जिसमें रोल पोस्ट जो होगा दैट इज ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पोस्ट होगा। ऑपरेशनल रोल पोस्ट बिकॉज हेयर इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग इन इंडियन आर्मी फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, बट इसका ड्यूरेशन क्या होगा? फिक्स होगा। दैट नेचर इज शॉर्ट सर्विस कमीशन with the opportunity to convert the permanent commission based on merit and availability of vacancy। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरिट और वैकेंसी की अवेलेबिलिटी पर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू परमानेंट कमीशन में। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हमें एक मौका मिले कि हम उसमें अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद वहाँ पर से जा सकते हैं, सो डैट एज ए नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग हम लोग उस चीज़ों को करते हैं आगे जाने के लिए। नाउ अब हम लोग जो रैंक कैसे प्रोग्रेस किया जाएगा उन पर चर्चा करेंगे। तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, के बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये हमारा रैंक होगा। सो इससे हम ये समझें कि हम यहाँ से हायर डिग्री में पहुँच सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर मेरिट एज वेल एज आवर टाइम पीरियड, धीरे धीरे समय के साथ। नाउ सब लेफ्टिनेंट जो इंडियन नेवल एकेडमी से शुरुआत हुआ था, उसमें हम लोग लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कमांडर, रियर एडमायरर और वाइस एडमायरर जो अपना हाईएस्ट पोस्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो फ्लाइंग ऑफिसर हम लोग के पास थे वहाँ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर और एयर वाइस मार्शल जो अपने पास हायर पोस्ट है। हम इस तरह से रैंक में प्रोग्रेशन में जाएंगे। अब जो हम लोग चर्चा अभी जो नहीं करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, दैट इज डिटेल सिलेबस। हम लोगों ने CDS एग्जाम से रिलेटेड सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, इनके बारे में चर्चा किया। डिटेल सिलेबस का चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, इस लेक्चर से कुछ सीखे होंगे। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.